हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बिलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका, देखिए, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड कैटलॉग। पेपर नंबर ये आपका 4 है। सेशन था आपका 23-24 की और आपकी परीक्षा 2024 में कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप अपना एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर ये सजेशन क्या है। सबसे पहले सजेशन को समझ लीजिए। सजेशन यानी कि ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है आंसर के साथ। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। ये पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के कौन से टॉपिक हैं और वो टॉपिक खासकर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। चलिए, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बिलिस एमलिस कर रखा है, एमएड बीएड भी कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल 2024 में पूछा गया था पेपर नंबर 4 से। अब यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर नंबर 4। देखिए, पीपीयू बिलिस नंबर पेपर बिलिस 4 यानी कि नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन कैटलॉगिंग का ये पेपर है। पेपर यहाँ से आप देख पाओगे 2024 में कंडक्ट हुआ था। सेशन था आपका 23-24 का। 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का वक्त है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पीपीयू बिलिस के जितने भी BLIS के जितने भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, आप इसी को जाकर के ढूंढिए। एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, पीपीयू बिलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये पूरा लिखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा मैंने शॉर्ट में लिखा है। वहाँ पे आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। किन्हीं 5 सवालों के उत्तर दें, यानी कि 20-25 100 नंबर, हर एक सवाल 20-20 अंकों का है। तो आपको भी पता है कि कितना बड़ा बड़ा आपको लिखना होगा। पहला सवाल, लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ की ऑफ द रिसोर्स टू लाइब्रेरी एक्सप्लेन। लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तकालय के संसाधनों की कुंजी है, इसकी व्याख्या करें। अगला सवाल है, राइट एन एसे ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ AACR2। AACR2 के ऐतिहासिक विकास पर वर्णन करें। तीसरा सवाल, एक्सप्लेन द वेरियस सेक्शन ऑफ मेन एंट्री अकॉर्डिंग टू AACR2। AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के विभिन्न अनुभागों की चर्चा करें। सवाल नंबर 4, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन कॉर्पोरेट ऑथर। कॉर्पोरेट लेखक पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखें। सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ अ कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और नियमों की व्याख्या करें। सवाल नंबर 6, एक्सप्लेन द चेन प्रोसीजर मेथड विथ एग्जाम्पल, यानी कि श्रृंखला प्रक्रिया विधि को उदाहरण सहित समझाएं। सवाल नंबर 7, किसी 2 पेज शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। सवाल देखिए क्या है आपके सामने। सीयर्स विषय शीर्षकों की सूची, सीयर्स लिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट हेडिंग्स। सवाल नंबर 2, रेफरेंस एंट्री यानी कि संदर्भ प्रविष्टि के बारे में बताएं। सवाल नंबर सी, बिब्लियोग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची के बारे में बताएं। सवाल नंबर डी, फिलिंग ऑफ अ कैटलॉग एंट्रीज यानी कि कैटलॉग प्रविष्टियों की फाइलिंग के बारे में बताएं। सवाल नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिफाइड एंड डिक्शनरी कैटलॉग बाय राइटिंग द नेम ऑफ वेरियस इनर फॉर्म ऑफ अ लाइब्रेरी कैटलॉग, यानी कि ग्रंथालय सूची के विभिन्न आंतरिक स्वरूपों के नाम लिख करके वर्गीकृत और शब्दकोशीय सूची के बीच का अंतर स्पष्ट करें। सवाल नंबर 9, डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ एंट्रीज अकॉर्डिंग टू AACR2। AACR2 के अनुसार प्रविष्टियों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। सवाल 10, देखिए क्या बोला गया है, कॉर्पोरेट कैटलॉगिंग के बारे में बताएं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉर्पोरेट कैटलॉगिंग एंड सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग, यानी कि सहकारी सूचीकरण की गणना करें। सहकारी सूचीकरण तथा केंद्रीय कृत सूचीकरण के बीच का अंतर स्पष्ट करें। द एंड आ चुका है, यानी कि ये पेपर आपका हो गया है खत्म। पेपर नंबर हो गया 4 खत्म। देखिए, पिछले 5 साल के पीपीयू के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 99 में और सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे।
वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।